गिराए जाने की आज बरसी है। 25 साल पहले आज ही के दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। विश्व हिंदू परिषद आज के दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मना रही है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में शौर्य संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। दोपहर 2 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत भी जमा होंगे। वहीं आपको बता दें, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी शांति से बरसी मना रही है। दूसरी तरफ 6 लेफ्ट पार्टियां इसे काले दिवस के रूप में भी मना रही हैं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। साल पूरे हो गए हैं। अयोध्या विवाद को लेकर आज 25 साल पूरे हो गए हैं और इंडिया न्यूज इस समय अयोध्या में है। लोग अलग अलग तरीके से कार्यक्रम मना रहे हैं। हम इस समय इकबाल अंसारी के साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर आज क्या करने जा रहे हैं वो। सर, अब 25 साल पूरे हो गए और कुछ लोग 25 साल से मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई अमन शांति कायम रहे। एक मुकदमा भी चल रहा है जिसको लेके कल सुनवाई थी, अब उसकी भी तारीख अलग चली गई, फरवरी में सुनवाई होगी। ये 25 साल नहीं 70 साल से जो है चक्कर लगाए हमारे वालिद साहब कचहरी का। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन फैसला आज तक नहीं आया। अब उनके न रहने के बाद में हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। हमको भी चक्कर लगाना है, इसलिए हम कोई प्रोग्राम यहाँ जो हमारे यहाँ देख रहे हैं यही होता है। हम हिंदू मुसलमान का दोनों का ऐसे ताल्लुकात हमारे यहाँ है कि हम लोग भी जो है इस तरीके से रहते हैं कि कोई माहौल न बिगड़े और एक दूसरे से लोग मिलते जुलते रहे। ये फैसला अब राजनीति में आ गया है तो लोग राजनीति पे कोई करता है, कोई शौर्य दिवस बनाता है तो कोई काला दिवस बनाता है। हम तो खाली कचहरी के चक्कर लगाते हैं, हमारा इतना ही मकसद है। तो आप कोई दिवस नहीं मना रहे हैं? कोई दिवस नहीं मनाते हैं। मतलब काली पट्टी बांधना, विरोध दर्ज कराना, ये सब नहीं कर रहे हैं? कोई काम नहीं करते ऐसे। अभी आप देख रहे हैं हमारा कोई काली पट्टी नहीं बांधे। जिसको जो काम करना हो करो, लोग आजाद हैं, जिसको जो समझ में आया करे। तो आज आप क्या लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सी तारीख है, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जब 6 दिसंबर आता है तो सरकार के यहाँ से तमाम जो है ये नेता लोग कोई शौर्य दिवस बनाएगा। भाई हमारे दरवाजे पे आप ढोल बजाएंगे तो क्या हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे? तो इसे समझ लीजिए, आप शौर्य दिवस बनाएंगे तो हम काला दिवस बनाते हैं। लोग उसी में लोग जान जाते हैं कि आज 6 दिसंबर है। तो आप काला दिवस मना रहे हैं? हम नहीं मनाते काला दिवस, हम कुछ भी नहीं मनाते हुए। हमारे यहाँ कोई आदमी मनाए जो काली पट्टी बांधे हुए है, अपने घरों में आराम से चुपचाप बैठे हैं। अदालत के ऊपर आस लगाए हैं कि जो फैसला कोर्ट करेगा उसको हम मानेंगे, इतना हमारा मकसद है। अंसारी साहब, ये बताइए कि कल कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, कपिल सिब्बल साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई ये सारी बातें जो है 2019 के लिए टाल दी जाए। आगे उन्होंने कहा कि उनको कागजात नहीं मिले हैं। आपको लगता नहीं है कि एक तो सुनवाई शुरू हुई, अगर इस मामले को और टालेंगे तो और तो देरी होगी ना? वकील साहब ने जो भी कहा, क्योंकि सारे पेपर्स अंग्रेजी में थे, अब हिंदी में हो गए। हिंदी पढ़ना लोगों के लिए आसान बात नहीं है, हिंदी बहुत कठिन है। लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदी पढ़ नहीं पाते। किसी आदमी से हिंदी पढ़ाओ नहीं, लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हिंदी भाषा बड़ी कठिन जो होती है। अंग्रेजी से हिंदी में करना बहुत टाइम लगता है। अभी अंग्रेजी में जो है मोबाइल, तो लोग कहते हैं यार हिंदी में करो, तो लोग कहते हैं यार हम कुछ कर नहीं पाते अंग्रेजी में से जो है। तो नहीं, हमारा सीधा सा सवाल ये है कि जल्दी कहाँ ये हो रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी इस मुकदमे का फैसला हो। अब ये हो रहा है कि भाई 2019 को कर दिया जाए। ये काम कोर्ट का है। कोर्ट अगर चाहती तो सब करती, उसने चाहा तो जो कर लिया। तो आप ही के वकील है ना कपिल सिब्बल जी? हमारे वकील नहीं है, वो सबके वकील है। तो सियासी भूचाल का एपिसेंटर बन चुका है अयोध्या। रामलला के भक्त लगातार यही पूछ रहे हैं कि तारीख और तिरपाल से कब आजाद होंगे रामलला। और इन सब के बीच जहां कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी मंथरा की भूमिका में नजर आ रही है, बीजेपी लगातार ये पूछ रही है कि कम से कम राहुल गांधी तो अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो मंदिर घूम तो रहे हैं, राम मंदिर पर वो क्या सोचते हैं, कपिल सिब्बल देरी क्यों चाहते हैं। इन सब के बीच जो ग्राउंड जीरो है वहां पर मौजूद है अरविंद चतुर्वेदी, हमारे सहयोगी। अरविंद, वहां पर इस वक्त माहौल किस तरह का आप देख रहे हैं? क्योंकि बेहद सेंसिटिव ये पूरा मुद्दा है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जाती है, हाई अलर्ट जारी की बात सामने आती है, उसको लेकर सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि माहौल खराब ना हो, भावनाएं न भड़के आज के दिन?
कविता, अगर अयोध्या के जो लोग हैं, अगर हम उनके रूटीन के कामकाज को देखें तो उसमें कोई फर्क नहीं आया और उनको इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं वो लोग अपना अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसको शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और जो दूसरे लोग हैं इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। हाँ, सरकार ने एहतियात जरूर बरता है कि सब जगहों पे भारी फोर्स लगा रखी है, जगह जगह पे कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और पूरे अयोध्या में अगर आप देखें, अयोध्या और फैजाबाद में तो पुलिस बल कहीं न कहीं डिप्यूट कर दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है और वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब यहां पर यह समझना होगा कि आखिर इस मुद्दे का हल जो है कोर्ट के जरिए निकालने की जो बात कही जा रही थी, जो अलग अलग लोग कहे जा रहे थे, वो उस पर कितना कायम है, क्योंकि लगातार अलग अलग दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही कविता, वो लोगों को सोचने पर मजबूर ये कर तो दे साफ रही हैं। हो गया है कि मसला ऐसा है कि हल बातचीत से तो कम नहीं निकलेगा। अब सुप्रीम फैसला जो आएगा वही सर्वमान्य होगा और उसके बाद ही कहीं जाकर इसका हल निकल पाएगा। लेकिन इन सबके बीच ये बताने की कोशिश कर रहे थे अरविंद चतुर्वेदी, हमारे सहयोगी, कि अयोध्या में कम से कम विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद भी 25 साल बाद भी आम लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं बदला है। एहतियातन जो कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और माहौल न बिगड़े इसको लेकर, उसका वो जिक्र कर रहे थे। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए आपका।